बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य व्यास वचन सद्गुरुवे नमः। जो इच्छा धरहि मन माही, अब प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। संत वाणी में आया है सब। इच्छा ही आपका बीज बन जाता है और उसी के अनुरूप फल की प्राप्ति होती है। इस लघु कथा से आप समझने का कोशिश करें। एक यात्री एक वृक्ष के निकट में ठहरे, वृक्ष की छाया में। तो उसने कल्पना किया कि अगर पानी मिल जाता तो बड़ा बढ़िया होता। तुरंत तत्काल पानी प्राप्त हो गया, पानी मिल गया। क्योंकि इसीलिए कि वह वृक्ष कल्प वृक्ष था, लेकिन इस बात की जानकारी उसको नहीं था यात्री को कि यह कल्प वृक्ष के निकट में बैठ गया हूं। कल्प वृक्ष में यह गुण है कि जो जो कल्पना करेंगे उसी के आधार पर यथाशीघ्र ही फल प्राप्त हो जाता था। जैसे पानी का कल्पना किया तो पानी मिल गया, पानी पी करके तब उसने दूसरा इच्छा व्यक्त करता है, कल्पना करता है अगर भोजन मिल जाता तो बड़ा बढ़िया होता। तुरंत तो भोजन मिल गया। अब जब पेट भर गया तो उसको आलस लगने लगा, तो वह मन में कल्पना करता है कि अगर यदि गद्दा बिछावन मिल जाता तो आराम कर लेते। तुरंत गद्दा बिछावन मिल गया। अब जैसे ही लेटने वाला था तो उसके मन में यह भाव डर पैदा हो गया कि जो जो हम इच्छा करते हैं तुरंत मिल जाता। कहीं यह भूत वाला गाछ तो नहीं है, यहाँ भूत तो नहीं है। तुरंत भूत हो गया, कल्पना किया और कहा आए देखिए अब तो भूत आ गया, अब तो ये हमको मार के खा लेगा। तुरंत मार के खा लिया। एवं प्रकार से अपना नाश अपने इच्छा से ही करवा लिया। उसी प्रकार प्राणी क्या करते हैं कि अपनी गलत इच्छा से मन विषय में आसक्ति हो जाने के कारण से, मन और अहंकार के बहकाने से वह गलत ही इच्छा करते हैं। जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, मत्सर, राग, द्वेष, मोह इत्यादि, तृष्णा। इस सब से क्या होता है कि यह जीव इच्छा रखता है मन के बहकावे में आकर के, अहंकार से आयुक्त होकर। तो होता उसका दुष्परिणाम क्या है कि उसी चीज की प्राप्ति होने लगता है। उसी चीज को प्राप्त करने के लिए अपना बल, बुद्धि, गुण, आयुष सब उसमें लगा देता है। अब सुंदर रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, यह पांच जो है ज्ञान इंद्रियां का विषय का मूल आधार है। तो अब क्या हुआ कि इससे आकर्षित होकर के मन के बहकावे में अब रूप के पीछे भाग रहा है। यह नेत्र ने रूप को देखा, बड़ा रूपवती है, अब उसके पीछे भाग रहा है उस चीज को प्राप्ति करने के लिए, जबकि होना देना कुछ नहीं है। अब गंध के पीछे भाग रहा है, उससे कुछ भी होना जाना नहीं है।
अब दुर्गंध हुआ तो घृणा होने लगा, सुगंध हुआ तो आसक्ति होने लगा, दुश्मन को देखा तो क्रोध होने लगा, प्रेमिका को देखाना तो प्रेम होने लगा, उस रूपवती स्त्री को देखा तो काम वासना होने लगा। स्वादिष्ट अब भोजन करने, अब जैसे मान ली कड़वा और कशिला का जरूरत है शरीर में, जो गृहस्थाश्रम में रहते हैं उनको कड़वा और कसिला भोजन करना चाहिए, लेकिन वह क्या करता है कि मांस मछली अंडा शराब सिगरेट गुटखा गुटखा ये सब इसलिए खाने लगता है कि जीभा के स्वाद के वो विवश हो जाता है, वह जीहा ने कहता है ये स्वादिष्ट है, तो स्वादिष्ट से आपका शरीर स्वस्थ थोड़ी रहेगा, ये तो जीभा ने कहा। अब मान लीजिए कोई रूपवती को देखा, आंख ने मन ने बहकाया इसको कि उसको प्राप्त करना है, अब तो स्वाभाविक बात है कि उसको प्राप्त करने के लिए ही नाना प्रकार का विषय भोग पाप करेगा, भोग की दृष्टि हो जाएगी तो भोग का वाला रास्ता पकड़ेगा, तो पाप संताप दुख क्लेश कष्ट तो होते ही रहेगा ना। यदि मन में ये विचार आ जाए कि चमड़ा वह गोरा है, उससे हमको क्या लेना देना है, मन के बहकावे में हमको जाने की क्या जरूरत है। अब इससे ना जो बलात्कार हो रहा है तो किसके कारण से हो रहा है, अपहरण औरत का हो रहा है, प्रेम के जाल में फंस जाता है, अपने आयु को छीन कर लेता है, बल और बुद्धि को भी छीन कर लेता है। क्या है इस सब, रावण ने क्या किया, वो महापंडित होने के तत्पश्चात भी रूप के पीछे भागा और उससे नीचा कर काम क्या किया कि पराई स्त्री का अपहरण कर लिया। अब उससे तो पाप बढ़ा, अब उससे जो है इधर से मारपीट हुआ, वह पाप से मारपीट जब हुआ तो उससे वह पाप के कारण से हारा गया, हार हुई, सभी कुल खानदान समेत को मरवा दिया। वो अपने पाप रूपी अग्नि में, काम वासना रूपी अग्नि में झोंक दिया। तो क्या उसके पास मंदोदरी नहीं थी, सुंदरी नहीं थी, यह उसकी मन की बेईमानी हुआ। इसलिए बड़े बड़े महर्षि मुनि ज्ञानी ध्यानी लोग का भी ये क्षण भर जो है ना विषया आसक्त होकर कर पथभ्रष्ट होकर के कुकर्म करने लगता है और पाप रूपी दलदल में फंस कर करके अपने को नाश कर देता है। इसीलिए रामायण में तुलसीदास ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सोई जानो सत्संग प्रवाहु, अलोकन वेदन आन उपाऊ। लोक और वेद में बता रहा है भाई, दूसरा कोई उपाय नहीं है, बिना सत्संग का विवेकशील प्राणी नहीं हो सकता। बुद्धिमान हो सकते हैं, विद्यमान हो सकते हैं, बड़ा चतुर सियाना हो सकते हैं, छल कपट परपंच में बड़ी पारंगत हो सकते हैं, छह हाथ दलाल कलाल छलाल आडंबर पाखंडी सब हो सकते हैं आप, लेकिन इससे क्या होगा, सुख समृद्धि शांति प्राप्त नहीं होगा। क्या आपका तृष्णा शांत होता है कभी? हमारे महंत संत कबीरदास जी ने के वाणी में आया है, माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए दास कबीर। इंद्रियां शिथिल होती चली जा रही हैं, शरीर जर्जर होते जा रहा है, मन जवाने है, वो तृष्णा सदैव जो है ना ललायित है विषय भोग के तरफ जाने के लिए, और आपको धकेल दिया जीवात्मा को, जिसके कारण से 84 लाख योनि में परिभ्रमण करते रहो। इसलिए हे हमारे देश के प्यारे बंधु, संत महात्मा लोग अनादि काल से विद्वानगण ने कहते हैं कि भाई सतो गुण मेरे सदाचार का पालन करो, सत्संग में करो, सत्संग भजन भक्ति करो, और श्री सदगुरु के चरण करणों का सेवा शुश्रूषा करो, शुद्ध चित्त आत्मा श्रद्धा युक्त और पूर्ण विश्वास के साथ
तभी मन आपका संयम रहेगा। आप विषय की तरफ जाओगे तो मन और अहंकार आपको लेकर के डुबा देगा, विषय रूपी दलदल में फंसा कर ओझरा देगा। अतः इस सभी शब्दों पर आप विचार करें, सही क्या है, चिंतन करें, आत्मचिंतन, तभी वहां से बुद्धि का परिवर्धन होगा। और जिस प्रकार अपने विचार शक्ति से वो यात्री ने कल्पवृक्ष के होने निकट रहने के बाद भी गलत कल्पना किया और अपने आप का नाश करा लिया, उसी प्रकार ईश्वर ने हम लोगों के सुख समृद्धि शांति प्रकृति ने बड़ी आसीन कृपा करके आयु दी, 9 महीना लगा करके गर्भकुंड में इस शरीर की संरचना की, 5 तत्व 25 प्रकृति की 14 इंद्रियां दी कि भाई बड़ी कृपा करके कि यह तन से 9 महीना बनाने में उनको लगा कि तू जा, यह तन से तुम परमात्मा की प्राप्ति कर ले, परब्रह्म की प्राप्ति कर ले। कहे अनादि काल से यह जीवात्मा तुम विषय के दलदल में तुम भटक रहा है, बड़ी कृपा किया। लेकिन हम लोग फिर जो है आदत के से लाचार होकर करके फिर विषय में घुस जाते हैं और अपने बल बुद्धि और आयु को व्यर्थ में गंवा देते हैं। अंतिम में छाती पीट पीट करके रोते हैं, आज समय व्यर्थ में चला गया। और अहंकार तो पूछे ही, तो मन की जो है भावना से मैं बताया कि जो है कल्पवृक्ष के निकट रहते पर भी मन की अधीन होकर करके गलत इच्छा प्रकट किया, गलत इच्छा क्या जिसका दुर्गति हुआ कि प्राण नाश हुआ। और अब अहंकार का मैं एक उदाहरण दे देता हूं। लगे महाराज सम्राट जो है अशोक अपने प्रधानमंत्री के साथ में कहीं जा रहे थे। एक बौद्ध भिक्षु को देखे महाराज सम्राट ने, उनकी कांति और रौनकता और धर्म शक्ति देख करके उनकी मुख की कांति दैदीपायन हो रहे थे। समझ गए कि यह धर्म अनुरागी है, धर्म ज्ञानी है, त्याग शक्ति इसमें अधिक है। तो उन्होंने उनके चरण पर शीर्ष रख कर करके प्रणाम किए। तो प्रधानमंत्री को संदेह हो गया, कहता है महाराज आप महाराज होकर करके ये भिखारी के चरणों में आप जो है माथा रगड़ते हैं, ये शोभा नहीं दिया। कहा ठीक है, इसका प्रश्नों का जवाब दिया कि जो है एक बोरा खोपड़ी दिया जा करके सबका, बंदर का, बकरी का, खस्सी का जो है लेकिन बेच कर आया मनुष्य